कि दुर्योधन को कहा जाता है कि मतलब वो है कलयुग का अवतार है, सारे अवगुण उसके अंदर है। ऐसा जो आदमी है वो कभी भी राजा बनने के लिए योग्य कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि और के लिए तो वो हित क्या करेगा, वो अपने खुद के लिए भी वो अहित ही करेगा। और भाई विदुर ने तो बोल दिया था कि ये समस्त हस्तिनापुर का नाश करेगा, भाई इसको मारना आवश्यक है वरना सबका विनाश हो जाएगा। तो दूसरा श्लोक देखते हैं अब कि क्या है। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसगम्य राजा वचनं ब्रवीतः। इसका शब्द देख लेते हैं थोड़े से। दृष्टवा देखकर, पांडव अनिकम पांडव सेना, व्यूढ़ व्यूरचना, उपसगम्य पास जाकर, वचनम शब्द, अब्रवीतः कहा। तो हिंदी अनुवाद क्या निकला इसका। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यू रचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले श्लोक के अंदर बताया था कि जो दुर्योधन था वो आध्यात्मिक लेवल पे भी अंधा था, मतलब कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो दुर्योधन जो था वो अंधा था। लेकिन अब उसको ये बात पता थी कि जिस प्रकार वो धर्म के मामले में अंधा है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी धर्म के मामले में जो है धर्म से वंचित है, जिसके कारण उसको पता था कि पांडव और कौरवों का यानी कि उसके पुत्रों का, दुर्योधन का जो है कभी भी समझौता हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि जो कि मैंने आपको बताया था कि कुरुक्षेत्र जो है वो एक धर्म भूमि है, जो कि एक तीर्थ स्थान माना जाता है देवताओं के लिए भी। तो उस चीज को देखते हुए कहीं न कहीं उसके मन में ये शंका थी कि कहीं इन दोनों के बीच में जो है समझौता ना हो जाए, कौरव और पांडव के बीच में हो सकता है कि ये युद्ध हो ही ना, हो सकता है कि ये युद्ध जो है वो कैंसिल हो जाए। तो ये जो पूरी भावना थी, जो वो जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन किया था, तो उसका जो क्वेश्चन का जो एक मंतव्य था, वो जो था, वो ये जो संजय था वो समझ चुका था। तो संजय ने फिर इसके ऊपर जो रिप्लाई करता है, संजय ने जो इसका उत्तर दिया वो उस प्रश्न को घुमा दिया, ताकि वो अपने राजा को जो है वो पुष्टि कर सके कि हाँ इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। जिसके कारण उसने क्या बोला, उसने प्रश्न कुछ इस प्रकार से घुमाया, इस प्रकार से उसने उत्तर दिया कि हाँ दुर्योधन जो है वो अर्जुन की व्यू रचना को देखकर, यानी कि पांडवों की व्यू रचना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य से उस बारे में वार्तालाप करने के लिए गए हैं। इस प्रकार से जो है उन्होंने अपने क्वेश्चन को, अपने प्रश्न को घुमा दिया। अब क्यों गया था कि एक आप यहाँ पे एक शब्द नोटिस करोगे कि दुर्योधन को जो है वो यहाँ पर राजा कहकर संबोधित किया गया है। पहली बात तो है, दुर्योधन को राजा कौन बोलता है। भाई दुर्योधन को ये पता था कि मेरी जो सेना है, तो उनकी जो इतनी बड़ी लाखों की जो सेना थी, दुर्योधन को ये पता था कि मेरी सेना के सामने अर्जुन और पांडवों की जो सेना है वो टिक नहीं पाएगी, वो उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो सेना है, उसकी जो सेना का व्यू रचना है, उसको देखकर जो दुर्योधन है वो भयभीत हो गया, वो डर गया, और डर के कारण उसको द्रोणाचार्य के पास जाना पड़ा कि भाई अब क्या करें। वो डर गया वो। तो ये जो डर है उससे ये पता लगता है कि दुर्योधन भले ही अपने आप को राजा मानता हो, चलो मान लिया कि वो राजा है, भाई आप राजा हो तो भाई आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग इतनी होनी चाहिए ना कि भाई आप उस स्थिति का जायजा लेकर के अपने जो सेना है, अपने जो भी गुरु हैं, जो वहां पर गुरु द्रोण है या भीष्म पितामह है, उनको आप जाके उनसे अवगत कराइए। आप उल्टा जाके पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं। दुर्योधन देखा जाए तो सही मायनों में राजा बनने के काबिल नहीं था। कैसे नहीं था भाई, दुर्योधन में इतने अवगुण हैं, इतने अवगुण हैं कि आप गिन नहीं सकते हो। दुर्योधन अहंकारी इंसान था, दुर्योधन एक क्रोधित इंसान था, मतलब कि छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आ जाता था। अगर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है तो आप एक सही डिसीजन मेकर नहीं बन सकते हो। सही डिसीजन, या तो आप डिसीजन ले ही नहीं सकते हो, और ले भी लिया तो आप गलत डिसीजन लोगे। और जो कि है उसने युद्ध के दौरान अगर आप देखोगे तो बहुत से ऐसे गलत डिसीजन लिए हैं, बहुत से। जैसे कि आपको एक वो प्रसंग याद होगा जब कृष्ण भगवान अर्जुन और दुर्योधन इन दोनों को जो है जब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं इस युद्ध के अंदर जो है युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा ली है, तब अर्जुन ने जो है कृष्ण भगवान को मांगा था, और समस्त नारायणी सेना जो है वो दुर्योधन ने मांग ली थी, उसकी पहली गलती। उसके बाद युद्ध में कहीं ऐसी बातें हुई है
जहाँ पे दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की जो है बातें नहीं मानी है। कर्ण के पास जो एक दिव्य शक्ति थी जिससे वो जो है अर्जुन को मार सकता था, उस दिव्य दिव्य शक्ति को उसने जो है घटोत्कच के ऊपर इस्तेमाल करवा दिया और वो शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई, जिसके कारण अब अर्जुन को मारना असंभव हो गया था। उसके बाद जयदत्त को जो है वो सही टाइम पे जो है वहां का सेनापति बनाना चाहिए था, जो उसने नहीं बनाया। ऐसी बहुत सी छोटी मोटी गलतियां उसने जो है अपने द्वारा युद्ध के अंदर दोहराई गई हैं। तो मतलब डिसीजन मेकिंग नाम की बिल्कुल भी उसके अंदर बुद्धि नहीं थी। कि दुर्योधन को कहा जाता है कि मतलब वो है कलयुग का अवतार है, यानी कि कलयुग के मनुष्य में जो जो गुण होने चाहिए थे, सारे अवगुण होने चाहिए थे, वो सारे के सारे अवगुण उसके अंदर है। तो ये जो व्याख्या है वो आपको वायु पुराण के अंदर मिलेगी। दुर्योधन के जो मन में है वो बचपन से ही पांडवों के लिए जो है ईर्ष्या भाव पैदा कर दिया गया। बचपन से ही वो पांडवों को मारना चाहता था। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले उन्होंने जो है भीम को खाने के अंदर जहर देके नदी में फेंक के उसको मारना चाहा। उसके बाद वाणाव्रत में लाक्षागृह में आग लगा के उनको जलाना चाहा। उसके बाद जो पांडवों का अज्ञातवास था लास्ट 1 वर्ष का, उसके अंदर जो है अपनी सेना को भेज भेज करके वो उन्हें मारना चाहता था। उसके बाद शकुनी के साथ कूटनीति खेल करके और सभी लोगों को, यानी कि जो भी पांडवों के अपने लोग थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो गए, चाहे जो मतलब सच का साथ देना चाहते थे, जो पांडवों का साथ देना चाहते थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो गए, चाहे वो द्रोणाचार्य हो गए, चाहे यहाँ तक कि खुद के उनके जो मामाजी हो गए, उनको तक अपनी तरफ जो है युद्ध करने के लिए मना लिया गया। तो मतलब यार, ऐसा जो आदमी है वो कभी भी राजा बनने के लिए योग्य कभी हो ही नहीं सकता है। किसी और के लिए तो वो हित क्या करेगा, वो अपने खुद के लिए भी वो अहित ही करेगा। वो खुद के लिए भी डिसीजन नहीं ले सकता है। जब दुर्योधन पैदा हुआ तो वो रोने की बजाय गधे की तरह रेंकने लगा और बहुत सारे आसपास जैसे जो है अपशकुन देखने को मिले। जैसे कि आसमान में बहुत तेज बिजलियां कड़क रही हैं, आसमान बिल्कुल भी साफ नहीं है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, सियार रो रहे हैं, कुत्ते चिल्ला रहे हैं। और भाई विदुर ने तो बोल दिया था कि ये समस्त हस्तिनापुर का नाश करेगा, भाई इसको मारना आवश्यक है वरना सबका विनाश हो जाएगा, विनाश होना तय है। लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में ऐसा नहीं किया। तो ऐसा अयोग्य दुर्योधन भय से परिपूर्ण आदर की भावना का ढोंग करके वो सिर्फ अपनी चिंता कम करने के लिए गया था और अपने भय से मुक्त होने के लिए गया था, जो कि आपको अगले श्लोक में पता चलेगा।